प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में लोगों से विचार की न साझा। हर खेतर में देश ने आत्मनिर्भर बनावा पर दीना जोर। प्रधानमंत्री री अपील रो आमजन कर रिया है स्वागत। केंद्रीय शिक्षा मंत्री शैक्षणिक संस्थाना सु नीट जेईई परीक्षा रा सफल आयोजन में जिम्मेदारी निभाबारी करे अपील। केंद्र सरकार अनलॉक 4 खातर जारी की दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में कोरोना स्थिति री लीना समीक्षा बैठक। राज्य में अनलॉक 4 गाइडलाइन ने दीना मंजूरी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा आज 645 नवा मामला आया सामे। बिजली दर में वृद्धि के खिलाफ भाजपा कानीसु आज प्रदेश भर में प्रदर्शन। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया राज्य सरकार पर किसाना री अनदेखी और वादा खिलाफी रो लगायो आरोप। और प्रदेश में मानसून री बारिश रो दौर जारी। दक्षिणी राजस्थान में कठे कठे तेज बारिश। सीमावर्ती जिला में भारी बारिश से जनजीवन हुयो प्रभावित। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में थारो घणो घणो अभिनंदन। मैं निधीश गोयल। अब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश रा लोगों से आपरा विचार साझा कर्या। या ई मासिक रेडियो कार्यक्रम री 68वीं कड़ी ही। ए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री हर खेतर में देश ने आत्मनिर्भर बनावारी बात कही। प्रधानमंत्री कहा कि खिलौना उद्योग में भारत री भागीदारी बढ़नी चाहे। इरे साथे ही प्रधानमंत्री कहा कि सितंबर महीना ने पोषण महीना रा रूप में मनायो जावेलो। वणा कहा कि नेशन और न्यूट्रिशन रो गहरो संबंध हुए। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आमतौर पर यह समय उत्सव का हो। मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना के इस कालखंड में देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कई बार मन में ये भी सवाल आता रहा कि इतने लंबे समय तक घरों में रहने के कारण मेरे छोटे छोटे बाल मित्रों का समय कैसे बीतता होगा। और इसी से मैंने गांधीनगर की चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, जो दुनिया में एक अलग तरह का प्रयोग है, भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, इन सभी के साथ मिलकर हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर मंथन किया, चिंतन किया। मेरे लिए ये बहुत सुखद था, लाभकारी भी था, क्योंकि एक प्रकार से ये मेरे लिए भी कुछ नया जानने का, नया सीखने का अवसर बन गया। साथियों, हमारे चिंतन का विषय था खिलौने और विशेषकर भारतीय खिलौने। हमने इस बात पर मंथन किया कि भारत के बच्चों को नए नए टॉयज कैसे मिले, भारत टॉय प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हब कैसे बने। देखिए साथियों, टॉय इंडस्ट्री बहुत व्यापक है। गृह उद्योग हो, छोटे और लघु उद्योग हो, एमएसएमईज हो, इसके साथ साथ बड़े उद्योग और निजी उद्यमी भी इसके दायरे में आते हैं। इसे आगे बढ़ाने के लिए देश को मिलकर मेहनत करनी होगी। अब जैसे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में श्रीमान सीवी राजू है। उनके गांव के अति कोपक्का टॉयज एक समय में बहुत प्रचलित थे। इनकी खासियत ये थी कि खिलौने लकड़ी से बनते थे, और दूसरी बात ये कि इन खिलौनों में आपको कहीं कोई एंगल या कोण नहीं मिलता था। ये खिलौने हर तरफ से राउंड होते थे, इसलिए बच्चों को चोट की भी गुंजाइश नहीं होती थी। सीवी राजू ने एती को पक्का टॉयज के लिए अब अपने गांव के कारीगरों के साथ मिलकर एक तरह से नया मूवमेंट शुरू कर दिया है। हमारे देश में इतने आइडियाज हैं, इतने कंसेप्ट्स हैं, बहुत समृद्ध हमारा इतिहास रहा है कि हाँ, हम उन पर गेम्स बना सकते हैं। मैं देश के युवा टैलेंट से कहता हूं, आप भारत में भी गेम्स बनाइए और भारत के भी गेम्स बनाइए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में देश ने आत्मनिर्भर बनावारी बात कया है। इ पर संवाददाता राहुल शर्मा जानी आमजन री प्रतिक्रिया बा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में नई शिक्षा नीति के बारे में बताया और उसके अलावा कोरोना से बचाव के उपाय तथा आत्मनिर्भर भारत के बारे में उन्होंने बताया। नई शिक्षा नीति एक बहुत ही अच्छी पहल है जो कि पुरानी शिक्षा नीति के बहुत सी कमियों में सुधार करती है तथा युवाओं के लिए एक बहुत ही सकारात्मक नीति है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना से बचाव के बारे में बताया कि कोरोना महामारी से हम सोशल डिस्टेंसिंग रखकर ही बचा जा सकता है तथा मास्क अनिवार्य रूप से लगाकर हम कोरोना से लड़ सकते हैं। उसके अलावा आत्मनिर्भर भारत के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बताया कि अगर खिलौनों का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा अगर भारत में किया जाए तो आत्मनिर्भर भारत में बनने में बहुत ही सहयोग मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में कई विषयों के बारे में विस्तृत जानकारी दी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण थी नई शिक्षा नीति के बारे में जो उन्होंने उल्लेख किया, जो हमें प्रोडक्टिविटी क्रिएटिविटी की तरफ अग्रसर कर रही है। नई शिक्षा नीति का जो उन्होंने आज दिया वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ थी। इसके अलावा उन्होंने जो आर्मी के स्वान्स के बारे में जो चीज़ बताई वो भी बहुत अच्छा बिंदु था। वो पता चलता है कि एक जानवर होकर वो किस तरीके से देश के काम आ सकता है, तो हम लोग तो उनसे भी बेहतर वो चीज़। और आत्मनिर्भरता के बारे में उन्होंने बताया कि हर आदमी इस चीज़ से आज आने वाले टाइम में हर आदमी को आत्मनिर्भर बनना चाहिए ताकि दूसरों को भी वो रोजगार दे सके। खुद का रोजगार तो करेगा ही, दूसरों लोगों को भी रोजगार दे सके। अभी जो नया आत्मनिर्भर का जो उन्होंने कोरोना के वक्त चालू किया, तो आने वाले देश में ये देश के लिए बहुत काम आएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कहा है कि विद्यार्थियों रो स्वास्थ्य सरकार री पहली प्राथमिकता है। वड़ा नीट जेई परीक्षा मारा आयोजन रा बारा माए कया के परीक्षा में विद्यार्थियों री योग्यता और वणा री क्षमता ने परखवा खातर जरूरी है। शिक्षा मंत्री शैक्षणिक संस्थावां रो आह्वान करया कि वे कोरोना महामारी रा दौर में सफल आयोजन में आपरी जिम्मेदारी निभावे। श्री पोखरियाल राजनीतिक दला ने परीक्षावा पर राजनीति न करबारी सलाह दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि छात्रों के करियर और बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए परीक्षाओं का आयोजन जरूरी है। शिक्षा मंत्री ने ट्विटर के जरिए कहा कि विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं और डिग्री के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का आयोजन इसलिए जरूरी है क्योंकि परीक्षाओं से ही छात्रों की योग्यता, विश्वसनीयता, छात्रवृत्ति, प्लेसमेंट तथा विश्व के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश की स्वीकार्यता और बेहतर भविष्य निर्माण की संभावनाओं में मदद मिलती है। रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि अगर अभी नीट और जेईई की परीक्षा नहीं हुई तो वर्तमान अकादमिक सत्र शून्य हो जाएगा और इसका असर हमारे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के भविष्य पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य के व्यापक हितों को देखते हुए राजनीतिक दलों को भी इस पर आवश्यक बयानबाजी से बचना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों का स्वास्थ्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि परीक्षा की तैयारियों के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने व्यापक इंतजाम किए हैं तथा सभी आवश्यक सावधानियां बरती गई हैं। शिक्षा मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि वे जेईई और नीट परीक्षाओं के सुचारू रूप से आयोजन के लिए उचित व्यवस्था करें ताकि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा अथवा परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने विद्यार्थियों और अभिभावकों से भी अपील की है कि वो परीक्षाओं का आयोजन करने वाली संस्थाओं में विश्वास रखें जो मौजूदा परिस्थितियों में भी इन परीक्षाओं को सुरक्षित माहौल में आयोजित कराने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार अनलॉक 4 खातर दिशा निर्देश जारी किया है। कोविड महामारी के कारण जारी लॉकडाउन में 1 सितंबर से काफी कुछ बदलाव होवेला। मेट्रो सेवा 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीका से शुरू होवेली। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर खुलेला, साथ ही स्कूल और कॉलेज 30 सितंबर ताणी बंद रहेला। कोविड महामारी के कारण जारी लॉकडाउन में अब 1 सितंबर से काफी कुछ बदलने जा रहा है। गृह मंत्रालय ने प्रतिबंधित क्षेत्रों से बाहर अनलॉक 4 के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सबसे पहले बात मेट्रो रेल की करें तो इससे 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। इसके लिए संबंधित मंत्रालय जल्द ही गाइडलाइंस जारी करेगा। 21 सितंबर से सामाजिक, शिक्षा संबंधी, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य समारोह आयोजित करने की अनुमति होगी, लेकिन इनमें सिर्फ 100 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे।
21 सितंबर से ही खुले में कार्यक्रमों के आयोजनों की इजाजत होगी। हालांकि स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूल जाने की इजाजत होगी, लेकिन जरूरी दिशा निर्देशों के अनुसार। साथ ही छात्रों को अभिभावकों की लिखित अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे। राज्य के भीतर और एक से दूसरे राज्यों के बीच लोगों और वस्तुओं के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। राज्यों को सलाह दी गई है कि प्रतिबंधित क्षेत्रों के बाहर किसी भी तरह का स्थानीय लॉकडाउन लागू ना करें, लेकिन 30 सितंबर तक कंटेनमेंट जोन में सख्ती से लॉकडाउन लागू रहेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में कोरोना स्थिति समीक्षा बैठक लीनी। मुख्यमंत्री निवास पर हुई बैठक में राज्य में अनलॉक 4 गाइडलाइन ने मंजूरी दी। बैठक में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहा। इस दौरान मुख्यमंत्री कहा कि कोरोना से निपटवा खातर सगला इंतजाम किया जा रहा है और इस बीमारी के कारण राज्य में किसी भी मिनखरी मौत न हो इस खातर निर्देश दिया गया है। प्रदेश में आज कोरोना महामारी का 645 नवा मामला सामने आया है। या में सबो बत्ता 127 पॉजिटिव जयपुर सु है। यानी मिला राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 80,872 हो गई है। स्वास्थ्य महकमा कानिसु सुबारे 10:30 बजे जारी करीबी रिपोर्ट के मुजब कोटा में 89, अलवर में 52, जोधपुर में 41, झालावाड़ में 39, पाली में 36, अजमेर में 30, बीकानेर में 29, सिरोही में 28, टोंक में 24, नागौर में 21, डूंगरपुर में 18, झुंझुनू में 15, भरतपुर में 13, धौलपुर में 12, बटा सवाई माधोपुर में 9, भीलवाड़ा में 8 और राजसमंद में कोरोना रा 4 नुमा मरीज सामने आया है। अबार ताई ये महामारी सु 1048 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश में अबार भी 14,515 एक्टिव मामला है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम खातर लागू राजस्थान एपेडेमिक अध्यादेश रे तहत अबार ताई 5,84,000 सु ज्यादा लोगों चालान कर 8,68,00,000 रुपया सु बत्तो जुर्मानो वसूल करियो गयो है। पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह बताया कि 26,000 सु ज्यादा लोगों ने सीआरपीसी री न्यारी धारावा में गिरफ्तार करियो गयो है। पुलिस महानिदेशक जनता सु कोरोना गाइडलाइन री अनुपालना करवारो आग्रह कीनो है। राज्य सरकार कानीसु बिजली दर में प्रस्तावित वृद्धि के खिलाफ भाजपा कानीसु आज विद्युत स्टेशन पर प्रदर्शन कर विरोध जतायो गयो। भाजपा कार्यकर्ता अभियंतावा ने मुख्यमंत्री रे नाम ज्ञापन देर बढ़ी हुई बिजली दर ने वापस लेवारी मांग करी। जयपुर सु भाजपा सांसद रामचरण बोहरा कार्यकर्तावा रे साथे आदर्श नगर में अभियंता ने ज्ञापन दिया। मानपुरा माचेड़ी में पार्टी रा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया कांग्रेस सरकार पर किसाना री अनदेखी करवा और वादा खिलाफी रो आरोप लगाया। ये सरकार का अपना कमिटमेंट था कि हम सस्ती और क्वालिटी की बिजली देंगे और पूरी सुनिश्चित सप्लाई करेंगे। मुझे लग रहा है कि इस समय खास तौर पर कोरोना तो एक पक्ष है ही, लेकिन फरवरी में 12% जब दाम बढ़ाए और एक बड़ी मांग किसानों की है, आज इसकी चर्चा हुई कि पिछली सरकार 833 रुपए का बिलों पर अनुदान देती थी, लगभग 10,000 रुपये प्रति वर्ष। वो अनुदान पिछले 20 महीनों से बंद है, एक बड़ी मांग है। दूसरा, लगातार जिस तरीके से आम उपभोक्ताओं पर जो 12% का व्यय हुआ, ज़्यादा हुआ, उसकी वजह से 1400 करोड़ का नुकसान सीधे सीधे बाहर ये कंज्यूमर्स पर पड़ा था। छोटे दुकानदार थे, वो इस कालखंड में पूरे तरीके से त्रस्त थे, उनको देने के लिए तनख्वाहें नहीं थी, उनका व्यापार बंद था। तो कोई भी लोक कल्याणकारी सरकार किसी बात का समाधान करती है, उसकी जिम्मेवारी होती है और इसलिए पूरे राजस्थान में इस समय जो प्राथमिक मुद्दा है वो बिजली के बिलों की माफी का है। कोरोना काल में जो 4 माह के बिल हैं, जनता के प्रतिष्ठान बंद हैं, नौकरियों से छुट्टियां थी, तो जो इन्होंने बिल हैं, हमारी मांग है कि उस बिलों को माफ किया जाए। स्थायी शुल्क के नाम पे, फ्यूल चार्ज के नाम पे, सरचार्ज के नाम पे जो आपने बढ़ोतरी करी है, जबकि जन घोषणा पत्र में आपका वादा था कि आप बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं करेंगे, उसके बाद आपने बढ़ोतरी करी है। जनता वैसे ही आर्थिक मार झेल रही है, इसलिए जनता के जो समस्या है उससे सरोकार रखते हुए भारतीय जनता पार्टी आज ये बिजली की दरों में एएन और एक्सीएन के ऑफिस में आज धरना दे रही है। जहां
3-3 हज़ार, 2-2 हज़ार, 1-1 हज़ार का बिल आ रहा था। वहाँ उल्टा ये मांग रखी थी कि भाई बिजली का बिल माफ़ कर दिया। माफ़ करना तो दूर रहा, उन्होंने तिगुना चौगुना 5-5 गुना तक का बिल भेज दिया। जहाँ 3 हज़ार वहाँ 15-15 हज़ार के। दौसा में भाजपा जिलाध्यक्ष रतन तिवाड़ी नेतृत्व में कार्यकर्ता 4 महीना बिजली बिल माफ करवानी मांग ने लहर प्रदर्शन कर्या। मुख्य प्रदर्शन बिजली निगम कार्यालय रे बारे हुयो। पिछले दिनों जयपुर डिस्कॉम ने 2 महीने में जो बिजली के बिल आते थे उनको 1 महीने में देना शुरू कर दिया। इस विषय को लेकर और विजिलेंस के विषय को लेकर विशेष रूप से आज हमने एससी साहब को ज्ञापन दिया है और ये ज्ञापन पूरे 26 मंडलों ने इस जिले में जहाँ भी जीएसएस है वहाँ इकट्ठा होकर के प्रदर्शन करके और ये ज्ञापन दिए हैं। हमारा इतना कहना है कि जिस प्रकार पहले 2 महीने में बिल आ रहा था उस तरह 2 महीने में बिल आए, ताकि सरचार्ज, स्थायी चार्ज, सफाई का चार्ज और 20 तरह के जो हिडन चार्ज इन्होंने लगा रखे हैं वो 2 महीने में लगे, अब 1 महीने में लग रहे। ऐसा जो भ्रष्टाचार खुलेआम चल रहा है उसके खिलाफ आज हमने इनको आगाह किया है। सीकर में भी भाजपा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री रो पुतलो फूक्या और एसडीएम ने ज्ञापन सौंप्या। जिलाध्यक्ष इंदिरा चौधरी और जिला भाजपा युवा मोर्चा रतनलाल सैनी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहा। श्री माधोपुर में पहली विधायक झाबर सिंह खर्रा नेतृत्व में बिजली बिलारी प्रतियां जलाएगी। कोरोना बीमारी के कारण हुए लॉकडाउन के जो 4 महीने थे उन 4 महीनों के बिजली के बिल माफ करने और उसके बाद गहलोत सरकार ने जो बिजली की दरें बढ़ाई हैं उनको कम करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिले भर में सभी एक्सीएन, एईएन और जेईएन कार्यालयों पर आज धरना दे रही है। जिले में लगभग 60 स्थानों पर ये धरना है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए हम सब लोग ये धरना दे रहे हैं। जब लोगों के रोजगार जा चुके हैं, उनकी बचत समाप्त हो चुकी है, लोगों की आर्थिक हालत खराब है, ऐसी स्थिति में गहलोत जी ने बिजली के बिल बढ़ाने का कार्य किया है, लोगों की पीड़ा को बढ़ाने का कार्य किया है। सरकार ने संवेदनहीनता का, अकर्मण्यता का, हृदयहीनता का परिचय दिया है। वटे बूंदी में भी भाजपा कार्यकर्ता राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करता थका विधायक अशोक डोगरा की अगुवाई में प्रदर्शन कर्या और अधीक्षण अभियंता ने ज्ञापन सौंप्या। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज पूरे राजस्थान में हर मंडल स्तर पे यदि कोई 132 केवी का या 33 केवी का जीएसएस है तो वहाँ जो भी अधिकारी मौजूद है, जेईएन, एईएन, एक्सएन, एसी, उसको बिजली कंपनियों के खिलाफ एक ज्ञापन दे रहे हैं, जिसके तहत ये कार्यक्रम भी किया गया। क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव के टाइम पे अपने जन घोषणा पत्र में ये क्लियर किया था कि यदि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो 5 साल तक बिजली पे कोई पैसा नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन इन्होंने फरवरी में भी 58 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दिया। अभी 3 दिन पहले अखबार में था कि अगले महीने से 30 पैसे पर यूनिट सरचार्ज दोबारा लगा रहे हैं। उसके अलावा जो अभी जब पिछली सरकार ने 10,000 रुपये हाल के हर उपभोक्ता को 833 रुपये 33 पैसे हर महीने के बिल में कम हो रहे थे, उसको भी बंद कर दिया। और कोरोना काल में जब सबके काम धंधे बंद थे, लॉकडाउन था, उस टाइम बीजेपी का ये कहना था कि 4 महीने के बिल सरकार को माफ़ करने चाहिए। इन्होंने बिल तो माफ़ नहीं किए, बल्कि उसकी पेनल्टी और ब्याज और लगा करके उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई री गतिविधियां, उत्पादन और उपलब्धियां री सूचना ऑनलाइन उपलब्ध करावा खातर ऐप जारी करियो गयो है। जीएसआई रा महानिदेशक डॉक्टर रंजीत रथ ने ई ऐप ने राष्ट्र ने समर्पित कर्या। जीएसआई रा जयपुर स्थित कार्यालय में अपर महानिदेशक पीवी रमण मूर्ति बताया कि यो ऐप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीका से काम करेला और भू वैज्ञानिक जानकारी आमजन ने उपलब्ध हो सकेली। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये नेशनल जो डिजिटल जो है नेशनल जो कैंपेनिंग जो चल रहे है उसका मुख्य उद्देश्य इसमें लगाने के लिए। तो जीएसआई को ऐसा प्लेटफॉर्म में पहले जीएसआई ऑनलाइन में थी, अभी उसको अभी ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में भी सबको पहुंचाने के लिए ये ऐप को डिवाइस किया। तो ऑफलाइन में भी ये अवेलेबल है। इससे अच्छा है सभी रिमोट एरियाज में भी सभी लोगों को पहुंचाने के लिए हम इसको ऐप को शुरू किया। डेटा जो है, डेटा जनरेशन जो होता है जीएसआई में,
हमारा एक्टिविटीज़ होता है लैंडस्लाइड्स का, मिनरल एक्सप्लोरेशन का, मैपिंग का, बहुत सारे चीज़ है। ये इन्फॉर्मेशन जो है आम आदमी तक हम पहुंचा सकता है। पहले तो हम ये ऐप शुरुआत किया जब पोर्टल थी, उसके बाद OCBS ऐसा ऑनलाइन जो ई-गवर्नेंस का हम शुरुआत किया। ये मोबाइल ऐप पर इसका पर्पस जो है आम आदमी तक हम इसको ले जा सकता है। जोधपुर एम्स आदिवासी समुदाय री आवश्यकता और समस्याओं ने दूर करबा खातर ग्रामीण भोपाल रो सहयोग लेबारी अनूठी पहल कीनी है। आदिवासी जनजातीय मामलात मंत्रालय एम्स जोधपुर ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस री मान्यता दीनी है। एक कार्यक्रम के तहत आदिवासियों से जुड़ी योजनाओं रा प्रचार प्रसार खातर भोपा ने माध्यम बनाया जावेलो। एम्स रा डॉक्टर कुलदीप सिंह बताया कि 250 भोपा सु संपर्क कर कार्यक्रम तैयार करियो गयो है। आदिवासी जनजातीय मंत्रालय कार्य मंत्रालय के सहयोग से एक योजना मिली है जिसको एम्स जोधपुर को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में राजस्थान में जो आदिवासी जनजातीय लोग हैं उन लोगों के स्वास्थ्य के बारे में कार्य करने का हम लोग को मौका दिया गया है। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने जो अभी सिरोही को चुना है, सिरोही इसलिए चुना है क्योंकि वहाँ पे आदिवासी बाहुल्य समाज के लोग रहते हैं और आदिवासियों को जो हम लोग के जो मॉडर्न मेडिसिन होती है उतना विश्वास नहीं होता जितना कि उनको भोपाओं के ऊपर होता है। तो हम लोग को इस योजना के अंतर्गत ये पता लगाना है कि इन आदिवासियों का जो स्वास्थ्य है वो भोपा के थ्रू कैसे होता है और जो भोपा होते हैं उनकी कितनी नॉलेज है, किस तरह के मरीजों को देखते हैं, किस तरह से रेफर करते हैं। तो ये हम लोग का अभी शुरुआत हुई है कि इनका पता लगाया जाए कि इनकी पद्धति क्या है। ऐसा माना जाता है कि जो आदिवासी समाज है उनमें कुछ ऐसी पद्धति हैं, उनकी कुछ प्रणाली ऐसी है जो उनके लिए काफ़ी कारगर भी होती हैं, पर कुछ चीज़ें गलत भी होती हैं। तो हम आधुनिक चिकित्सा में ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी ऐसी कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं जिनको हम लोग अपने आधुनिक चिकित्सा में भी इसको शामिल कर सकते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं स्वास्थ्य से संबंधित जो कि वो गलत करते हैं, गलत धारणाएं हैं और जिसके बारे में हम भोपाओं को बता भी सकते हैं। जो उनके ट्रेडिशनल हीलर्स हैं, ट्राइबल हीलर्स हैं, उनको हम समझा भी सकते हैं और उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं इन जोधपुर के अपने जितने भी स्पेशलिस्ट हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के, जैसे कार्डियोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, एंडोक्राइन है, तो स्पेशलिस्ट सर्विस से भी हम उनको टेलीमेडिसिन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। भारतनो राष्ट्रीय खेल हॉकी आज झुंझुनू जिलारी पहचान बढ़वा लाग्यो है। जिलारी खेतड़ी पंचायत समिति रा गांव माय नवी पीढ़ी हॉकी रा रंग माय रंगी नजर आवा लगी है। रवा गांव माय लारला 13 साल रे दौरान कई प्रतिभावान निकल कर सामने आई है। 18 सीनियर सेकेंडरी स्कूल रा PTI उमेश कुमार निर्देशन माय 100 रे करीब खिलाड़ी तैयार किया गया है। इन माय सु 15 नेशनल खेल चुका है। उसके बाद में हमें हॉकी को जानने लगे हॉकी क्या चीज़ है और ये खिलाते हैं और हम अभी भी प्रैक्टिस करते हैं 2007 से। ये सर आए या नहीं है, हम शाम सुबह रोज खेलते हैं। 15 जने तो नेशनल खेल लिया, स्टेट की कोई गिनती नहीं, 60 से ऊपर है। और नेहरू हॉकी प्रतियोगिता 15 वर्ष में 2 बार स्टेट सेकेंडरी है। हॉकी खेलना सिखाया बच्चों को। सबसे पहले मैंने ये ग्राउंड जो इसका समतलीकरण करवाया, समतलीकरण करवा करके विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से निवेदन किया कि हम एक राष्ट्रीय खेल हॉकी खेलना यहाँ चालू कराएंगे बच्चों को स्कूल के। और गांव वालों से भी संपर्क किया। गांव वालों से संपर्क करके थोड़ा सा पैसे वगैरह इकट्ठे करके हमने स्टिक खरीदी, बॉल खरीदी और इस गांव को जो मैदान है स्कूल का उसको समतलीकरण करवा करके एक बहुत अच्छा मैदान तैयार करके हमने पहली साल ही यहाँ हॉकी की टीम तैयार करी और पहली साल ही हमने जिले में प्रथम रहे। उसके बाद में लगातार हम जिले में प्रथम स्थान पर आ रहे हैं। जो हमारी शिक्षा विभागीय खेलकूद प्रतियोगिता होती है और ओपन की होती है उसमें भी हमारी टीम की अच्छी परफॉर्मेंस है। आज तक हमने 15 बच्चे नेशनल खिला चुके हैं। स्टेट के तो बच्चों की कोई गिनती नहीं, बहुत से बच्चे खेल चुके हैं। आज जो ये इस गांव के अंदर इस राष्ट्रीय खेल की इतनी पहुंच हो गई है कि एक एक बच्चा हर घर के अंदर स्टिक लेकर के और खेलने के लिए जिज्ञासा उसके अंदर उत्पन्न हो गया कि मेरे को खेलना है तो हॉकी खेलना है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रा वरिष्ठ प्रचारक रिया दादाभाई गिरिराज रो जन्म शताब्दी समापन समारोह मनाया जा रही है। इस सिलसिला में भारतीय संस्कृत रो विशेषांक विमोचन कार्यक्रम राख्यो गयो है। भारतीय संस्कृत पत्रिका रा प्रधान संपादक कलानाथ शास्त्री बताया कि मंगलवार ने होबा वाला कार्यक्रम में विशेष व्याख्यान राख्यो गयो है। भारतीय संस्कृत मासिक पत्रिका के गिरिराज शास्त्री जन्म शताब्दी विशेषांक के विमोचन का समारोह है। गिरिराज शास्त्री संस्कृत के विद्वान थे, जिन्होंने भारती नाम की इस संस्कृत पत्रिका का प्रारंभ किया सन 1950 में। जयपुर दूसरी काशी कही जाती है और यहाँ से निरंतर संस्कृत पत्रिकाएं प्रकाशित होती रही थीं। तो संस्कृत रत्नाकर नाम का मासिक पत्र प्रकाशित होता था, वह 1949 में यहाँ से चला गया। तो जयपुर से कोई पत्रिका निकलनी चाहिए, इस दृष्टि से गिरिराज शास्त्री, जिनको दादा भाई भी कहते थे, उन्होंने भारती नाम की पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया और सौभाग्य से निरंतर एक माह के भी व्यवधान के बिना 70 वर्षों से निरंतर निकल रही है यह पत्रिका। प्रदेश में मानसून री बारिश से नदी नाला में पानी री आवक बढ़ गई है। हाड़ौती संभाग में लारला 24 घंटा रे दौरान कई जगह तेज बारिश से नदियां उफान पर है। बांसवाड़ा में भी काल सु तेजदार बारिश रो दौर बन्यो रह्यो। भारी बारिश रे चलता उदयपुर मार्ग अवरुद्ध हो गयो है। जिलारा माही बांध बाय बीत्या 24 घंटा रे दौरान आया पानी रे कारण 16 गेट खोलर अतिरिक्त निकासी करेगी। मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश के कारण इनसू सट्या सीमांत जिला में भी नदी नाला में पानी की आवक बढ़ गई है। झालावाड़ में कालीसिंध नदी उफान पर है। कालीसिंध बांध रा 10 गेट खोलर पानी री निकासी करी जा रही है। ऊपर जयपुर समेत पूर्वी राजस्थान में रिमझिम बारिश सु मौसम सुहावनो बन्यो होयो है। पश्चिमी राजस्थान रा सीमावर्ती जिला में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रही है। तो रेगिस्तानी जिला जैसलमेर में मौसम री पहली तेज बारिश से सड़का पारा पानी उफान मारवा लाग्यो है। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगड़ा समाचार थे माका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको हो और खबरा रा अपडेट खातर माका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। वार्ताई खबरा एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में लोगों से विचार की न साझा। हर क्षेत्र में देश ने आत्मनिर्भर बनावा पर दीना जोर। प्रधानमंत्री की अपील रो आमजन कर रिया है स्वागत। केंद्रीय शिक्षा मंत्री शैक्षणिक संस्थाना सु नीट जेईई परीक्षा रा सफल आयोजन में जिम्मेदारी निभावा री कर्या अपील। केंद्र सरकार अनलॉक 4 खातर जारी की दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में कोरोना स्थिति री लीना समीक्षा बैठक। राज्य में अनलॉक 4 गाइडलाइन न देना मंजूरी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा आज 645 नोवा मामला आया सामने। बिजली दर में वृद्धि के खिलाफ भाजपा कानीसू आज प्रदेश भर में प्रदर्शन। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया राज्य सरकार पर किसाना री अनदेखी और वादा खिलाफी रो लगायो आरोप। और प्रदेश में मानसून री बारिश रो दौर जारी। दक्षिणी राजस्थान में कटे कटे तेज बारिश। सीमावर्ती जिला में भारी बारिश से जनजीवन हुयो प्रभावित। दूरदर्शन समाचार में अब वार्ताएं अतोई। अनुमति दीजिए। नमस्कार।